खबर आपको देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा पैगाम में कहा है कि ईरान ने कल आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो खलीज को बंद कर रहे हैं, जो अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी पहले ही से उसे बंद कर चुकी है। वो बगैर जाने हमारी मदद कर रहे हैं और वही नुकसान में है क्योंकि पास बंद है। $5 करोड़ रोजाना, अमेरिका को कुछ नुकसान नहीं होता। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम में तस्दीक कर दी गई है कि अमेरिकी सदर के नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। अहम तरीन खबर, हमने जिस तरह आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि इस्लामाबाद में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और अब ये बात कंफर्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान जा रही है अमेरिका का एक वक्त। हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी एडवांस टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वो कल शाम मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद होंगे। शहजाद इकबाल सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खबर आ गई है, तैयारियाँ हम देख रहे थे, सदर ट्रंप ने उठकर बाकायदा अब पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया पर, टीम आ रही है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, सदर ट्रंप का जो ट्वीट है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि उनकी टीम जो है कल यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी और इसके बाद ऑब्वियसली नेगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम तो देख रहे हैं इस्लामाबाद में कि जो रेड जोन की प्रिपरेशंस हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा था जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे इस्लामाबाद में, जिसको नाम दिया गया था इस्लामाबाद टॉक्स का। तो उस वक्त जब जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वक्त यहाँ पे था, ईरान का वक्त जो है वो कालीबाग की सरबराही में था, तब भी इसी किस्म के प्रिपरेशंस थे। बल्कि शायद ये कहा जा सकता है ये प्रिपरेशंस थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू हो गए हैं। तो ये तो अब वाज़ेह है कि टॉक्स होने हैं और ऑफिशियली अब तक कोई हमारे पास ऐसी अपडेट नहीं थी या तारीख अब भी नहीं है कि कब शुरू होंगे। लेकिन अगर अमरीकी टीम कल पहुंच रही है पाकिस्तान यानी कि पीर के रोज, तो इसका मतलब यही है कि ट्यूसडे से जो है वो ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी ट्वीट में अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है उसमें वो दोबारा धमकी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को कि हम एक फेयर डील करना चाहते हैं, एक रीजनेबल डील करना चाहते हैं और अगर ईरान इससे इनकार करता है तो फिर हम उनके तमाम पावर प्लांट्स, उनके ब्रिजेस जो है वो तबाह कर देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये उनके लिए एक ऑनर की बात होगी। वैसे तो जो सदूर रहे अमेरिका के 47 साल में उनको ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान को एक किलिंग मशीन करार देके कि हम उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। तो इसका मतलब यही है वजी के इस वक्त एक डुअल पॉलिसी आप कह सकते हैं कि पैरेलल ट्रैक चल रहा है। एक तरफ तो वॉर प्लानिंग हो रही है क्योंकि कल भी इत्तला थी कि सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनके जो दीगर टॉप लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद थी और वो इस बात पे गौर कर रहे थे कि अपना हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। कल जो हालात पैदा हुए अपने हुर्मुज़ पे, जब दोबारा उसको ईरान ने बंद किया और कुछ जो वहां पे जहाज थे उनके ऊपर फायरिंग भी की गई, तो एक तो उस पर तबादला ख्याल किया गया और वहां पर भी यही खबरें आई कि उस सिचुएशन रूम में इस बात पर भी डिस्कशन हुई है कि अगर टॉक्स कामयाब नहीं होते तो फिर दोबारा ईरान पे हमला किया जाएगा। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनका वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब एक पैरेलल ट्रैक है, एक डुअल अप्रोच है कि नेगोशिएशंस भी साथ साथ चलती रहेंगी और जो वॉर प्लानिंग है कि अगर ये कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात तो फिर दोबारा जंगी मैदान में इसका फैसला होगा। अच्छा, ये तो एक अप्रोच है जो आपने हमारे सामने रखी कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा। दोनों जानिब से हमने देखा है कि सख्त अप्रोच है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आपसे कुछ देर पहले बयान आया, सुप्रीम लीडर के बयान से उनका यह कहना है कि फौजी जवानों के हौसले 2 गुना बढ़ गए हैं। साथ ही जो एयर स्पेस फोर्स है ईरान की, उसके कमांडर माजिद मुसवी का भी बयान आया कि इस दौरान जो जंगबंदी हमें मिली है, लॉन्चरों की तजदीद रफ्तार जंग से पहले की निस्बत ज्यादा हो गई है। आपकी तरफ वापस आएंगे, हमें सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब की तरफ चलते हैं। हामिद मीर साहब, बड़ा बयान आया है, ऐलान बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आया है कि कल उनका वफ्द आ रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में तैयारियां आप देख ही रहे थे और आपने लिखा भी कि हम समझ गए क्या हो रहा है, लेकिन अब बयान आ गया बाकायदा। देखिए वजी साहब, ट्रंप साहब अमेरिका के सदर जरूर हैं लेकिन मैं उनके बयानात को इतनी अहमियत नहीं देता, इसलिए कि वो अपने बयानात से ये जो एक एफर्ट की गई है पाकिस्तान की तरफ से और परसों जो है पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उसके नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान तमाम मामला तकरीबन 99% मामला तय हो गए थे। लेकिन फिर ट्रंप साहब ने एक बयान दिया और उसके बाद
ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया। तो इनको रिक्वेस्ट भी की गई है कि आप जरा अपने बयानात जो हैं वो जरा एहतियात से दें, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे। तो अभी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी टीम जा रही है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो खुद भी आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनको पूरी तरह से उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसने क्लियरेंस नहीं दी। तो ट्रंप साहब जो हैं वो अगर चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाएं और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए तो उसका उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा। ईरान जो है उसको इस जंग के खत्म होने का इतना फायदा नहीं है जितना फायदा अमेरिका को है। तो ये अब परसों सारे मामला तय हो गए थे, सब कुछ तय हो गया था। ट्रंप साहब के बयान से गड़बड़ हुई, तो अब ट्रंप यानी आप हमें बड़ी खबर दे रहे हैं हामिद मिर्जा, आप ये कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी क्लियरेंस, साथ ही अगर डील यकीनी नजर आती है तो ट्रंप खुद भी आना चाहते हैं। ये आप हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। देखें, ये चाहते हैं कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी आए वहां से, तो फिर मैं आऊंगा। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया, तो अगर वो नहीं आएंगे तो फिर शायद ट्रंप भी ना आए। लेकिन ज्यादा जो इंटरेस्ट है ईरान का वो ये है कि जो डील फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी कोशिश से तकरीबन तय पा चुकी है, जिस पर कि पहले ट्रंप जो है वो एग्री कर गए थे और ईरान भी एग्री कर गया था। लेकिन ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट के जरिए उस डील के लिए मसाइल पैदा किए। उसकी वजह से ईरान जो है वो भी फिर उसने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की नाकाबंदी जो उसको बंद नहीं करेंगे तो फिर जो उन्होंने खोलने का ऐलान किया था उन्होंने भी उसको वापस ले लिया। फिर ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर दें कि जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी पॉलिसी और है, और तालिबाफ और जो वज़ीर खारजा है अब्बास अराक़ची उनकी पॉलिसी और है। हालांकि ये पूरी जंग ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और सियासी लीडरशिप है वो एक पेज पे है, उसी तरह जिस तरह के पाकिस्तान में मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे है। तो इसलिए ट्रंप साहब जो हैं वो अगर चाहते हैं कि अभी भी उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ईरान ने गोलियां चलाने का फैसला किया जो कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी है, लेकिन खुद उन्होंने भी तो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसकी नाकाबंदी का जो फैसला ईरान ने खत्म किया, तो इन्होंने कहा नहीं हम खत्म नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जी ट्रंप साहब कर रहे हैं, ईरान ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। और अभी भी अगर वो चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू हो जाए तो उनको चाहिए कि अपनी जुबान को लगाम दें। ठीक है, हमें शाजिब खानजादा ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाजिब। आपका भी बड़ी डेवलपमेंट है, खामोश तैयारियां तो हम देख ही रहे थे, हफ्ते की इतवार की रात, पीर की सुबह या पीर की शाम, ये सब कुछ तो हमारे सामने आ रहा था, लेकिन अब बाज़ाब्ता ऐलान आ गया है, साथ ही कुछ धमकियां भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ हमें नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे के हवाले खिलाफ बयानात जो है वो ज्यादा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके सिक्योरिटी डिटेल्स आना शुरू हो गई थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, लोकल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि इस्लामाबाद में तैयारियां भरपूर है हो रही हैं और इनकी सिक्योरिटी डिटेल भी आ रही है। सदर ट्रंप को शौक है कि सोशल मीडिया पे उन्हें अपनी विक्ट्री दिखानी होती है, अपने फायदे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है और दूसरे के नुकसान को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि ईरान का तो $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है पर डे हमारे नेवल ब्लॉकेट की वजह से। पर डे $500 मिलियन का मतलब है माहाना $15 अरब। तो इतना तो ईरान की एक्सपोर्ट्स है ही नहीं, ईरान की तो जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो इतनी नहीं है। अगर वो 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे भी अगर अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी वो तकरीबन $170 मिलियन $200 मिलियन बनता है। तो ट्रंप का है कि मैंने जो भी इकदाम किया उसका हमें बहुत बड़ा फायदा हो गया और मुखालिफ पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यही उनकी आदत है। अगर ट्रंप अब डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल करना चाहते हैं तो जाहिर उन्हें अपने सोशल मीडिया पर खामोश होना पड़ेगा, मगर वो उनकी आदत के खिलाफ है। उन्हें सोशल मीडिया पर विक्ट्री डिक्लेयर करने का और ट्रॉफी लेने का बहुत शौक है, मगर वो ये बात नहीं समझ रहे कि इस वक्त ईरानी क़यादत भी खुद बहुत दबाव में है। अगर सदर ट्रंप ये सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात के दौरान विक्ट्री क्लेम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईरानी क़यादत को कमजोर दिखाएं, तो ईरानी क़यादत भी जवाब देने पर मजबूर होगी कि वो ट्रंप को कमजोर दिखाए और अपनी विक्ट्री दिखाए। वहां बहुत नुकसान हुआ है, खामनाई को शहीद किया गया है, इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए हैं, तो वहां पर भी क़यादत में दबाव है। और हमें नजर आया कि अब्बास अराक़ची साहब ने जो बयान दिया, जो कि ज़ाहिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का ही नतीजा था, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का और ईरान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था। उसके बाद जो सदर ट्रंप ने ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब्बास
आरची साहब की वहाँ पोजीशन हमें कमजोर होती नजर आई कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। हमें नीम सरकारी एजेंसी की तरफ से जिस किस्म की पोस्ट नजर आई उससे ये नजर आया कि इस वक्त ईरान में भी फॉल्ट लाइन्स मौजूद है, खुलाफात मौजूद है। तो सदर ट्रंप किसी भी तरीके से उन्हें या तो उन्हें भड़काना चाहते हैं इस किस्म के बयान देके, या चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी हों और मेरी मर्जी की बात भी हो जाए, मैं इस जंग से भी निकल सकूं और मैं विक्ट्री भी क्लेम कर सकूं। वो जिसकी वजह से वो मुसलसल उनकी एफर्ट डिरेल करती नजर आती है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी और वो कोशिश ये थी कि इन मुज़ाकरात को इस हद तक पहुंचा दिया जाए बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कि जब इस्लामाबाद में ये दोनों मिले तो साइन करने के लिए मिले। और ट्रंप को इतनी उम्मीद पैदा हो गई थी कि उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जा सकता हूं इस्लामाबाद, मगर फिर जब ट्रंप ऐसी बातें कर देते हैं तो अब टीम्स ही दोबारा मिलेगी और उसके बाद ही बातचीत होगी। अच्छा शहजाद, आपकी तरफ वापस आते हैं। पोस्चरिंग दोनों जानिब से बहुत सख्त हो रही है, चाहे उनको अपनी जानिब से दबाव का सामना हो इंटरनली, लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे मुज़ाकरात का पहला राउंड हो, भले वो कामयाबी पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जारी रही बातचीत, सीज फायर बरकरार रहा। आज भी सख्त बयानात हैं, लेकिन साथ ही टॉक्स जो हैं उनकी तैयारी हो रही है, टीम भेजने की बातें हो रही हैं। कितना पॉजिटिव है ये कि बयानात अपनी जगह, लेकिन अमन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे मुस्बत बात है कि दोनों तरफ से तमाम जहराना बयानात के बावजूद इस चीज पर भी इत्तफाक है कि नेगोशिएशंस इस वक्त जारी हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये बातचीत का सिलसिला रोकने के हवाले से अब तक कोई बयान हमने नहीं देखा है और इसीलिए हम देखने के साथ में तैयारियां भी हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होगी। ईरान भी पहले भी वेलकम कर चुका है, वो भी दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव चीज है। जो आप बात करें ये अहम इसलिए है क्योंकि इस 1.5 महीने की जंग के दौरान हमने कई मरतबा ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पे कभी ये लगता है कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन जो है वो तबाह कर दूंगा, लेकिन फिर हमने इस तरह के मामला भी देखे कि उन्होंने 2 हफ्ते तक के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। फिर कई मौके ऐसे आए जिसपे उम्मीद की किरण थी कि कोई ना कोई अग्रीमेंट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे हो सकता है, जैसे कि जब पाकिस्तान में फर्स्ट टॉक हुआ राउंड्स का, उसकी उम्मीद थी, लेकिन जब JD जाने लगे तो पता चला कि किसी एग्रीमेंट पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो ये बैक एंड फोर्थ जो हो रहा है ना, इसकी बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, दोनों क़यादतें ये चाहेंगी कि अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई करें। अमेरिका ऑब्वियसली दिखाना चाहेगा कि अगर हम इस जंग में पड़े हैं तो कुछ ना कुछ हमें कामयाबी मिली है, ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान जिनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को शहीद कर दिया गया, वो ऑब्वियसली कोई ऐसी डील नहीं करना चाहेंगे जिससे पब्लिक परसेप्शन ये जाए कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो पीछे हट गए हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करना है। फिर जी बड़ी अहम बात यह है कि दोनों साइड्स पे हार्डलाइनर्स मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो इसराइल की वजह से इस जंग में पड़ा है, और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो लोग हैं वो एक अरसे से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि ईरान पर हमलावर होंगे, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उनको भी तबाह करना है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, यानी कि उनको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देना है। तो उनका प्रेशर बहुत है अमेरिका के ऊपर कि इस जंग को जारी रखा जाए। इसी तरह हार्डलाइनर्स ईरान में भी मौजूद है। आपने देखा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया वजीर खारजा इराक़ची की जानिब से, तो उसके बाद कुछ ऐसा मीडिया जो कि ऐसा ईरानी मीडिया जो कि IRGC की सपोर्ट जिनको हासिल है, उनकी तरफ से तनकीद हुई कि इस डील में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। इस ट्वीट को जिस तरीके से किया गया उससे काफी सारे अभाम पैदा हुए हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ उनके ऑफिसर्स हैं ईरान के जो कि तनकीद कर रहे हैं अपनी ही मुज़ाकराती टीम पर कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का फैसला किया गया वो गलत था, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड खत्म करने का फैसला नहीं किया था। तो ये दोनों मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि जो इंटरनल हार्डलाइनर्स है दोनों तरफ से, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो एक्सटर्नल स्पॉयलर्स है, उनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये मामलात हमें कभी लगता है कि सुलझने जा रहे हैं तो बिगड़ जाते हैं, कभी लगता है कि बहुत बिगड़ जाएंगे तो फिर पता चलता है कि एक उम्मीद की किरण है जिससे मामला शायद सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। 3 रोजा दौरा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का, जो कि किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का पहला दौरा था जंग के दौरान या जंग बंदी के दौरान। तो बड़ी हद तक मामला यूं लगता था सेटल हो गए हैं, ट्रंप उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन ये जो बेतुके बयानात अचानक उनके आ जाते हैं या थोड़े से जज्बाती बयानात, ये मामला ज्यादा बिगाड़ देते हैं। देखें, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ना, उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी फौज का सरबराह बनने से बहुत पहले से उनके ईरान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उनकी आर्म फोर्सेस और पासदाराना इनकलाब, उन सब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो उससे पहले DGMI थे, फिर वो DGISI बने और उसके बाद फिर वो कोर कमांडर बने, फिर वो आर्मी चीफ बने। तो अगर उन्होंने 3 दिन गुजारे हैं ईरान में, तो
जरा आप खुद जरा सोचिए कि क्या 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ वहां पे उनके वजीर खारजा से और स्पीकर बाकर कालीबाफ से और सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की होगी। तो मुझे कुछ तफसील का पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। ये जो उन्होंने 3 दिन गुजारे हैं, उन्होंने तमाम जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बातचीत की है और तमाम जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पासदारान इनकलाब हैं, सब के सब जो हैं वो उन्होंने एतमाद में लिया और सारे इस मामले में एक पेज पे हैं। जहां तक मीडिया में जो तासुर दिया जाता है तो वो तो आपको अमेरिका में भी नजर आता है कि वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी के अपने जो उनके सेनेटर्स हैं और कांग्रेस के मेंबर हैं वो ट्रंप की इतनी मुखालफत कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका में है, ईरान में नहीं है। ठीक। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मैं देख रहा था कि मीडिया में कुछ लोग जो हैं वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि कालीबाफ साहब जो है उनकी पॉलिसी कुछ और है और अब्बास इराक़ची की पॉलिसी कुछ और है। हालांकि हमने मुज़ाकरात के दौरान भी देखा कि जब दोनों डेलीगेशन आमने सामने बैठे हुए थे तो उस वक्त भी अमरीकी वक्त जो है वो उसके चला गया, ईरानी वक्त बाद में भी 2-3 घंटे तक वहीं पे बैठा रहा। तो अगर ये आ गए यहाँ पे और एक दफा दोबारा आमने सामने बैठ गए तो इस मर्तबा अमरीकी वक्त को मुज़ाकरात की मेज से उठने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि तमाम मामलात जो हैं वो पहले से तय हो चुके हैं। अच्छा हामिद साहब, एक क्विक क्वेश्चन चाहेंगे आपकी तरफ लेकर आए। कितना इम्कान है कि राउंड 2 और राउंड 3 एक साथ ही हो जाए? यदि पहले स्टाफ लेवल पर गुफ्तगू हो, फिर उस तरफ से मसूद पज़ेश्कियान भी तशरीफ ले आए, सदर ट्रंप भी तशरीफ ले आए और तीसरा राउंड या दस्तखतें सरबराहों के बीच हो जाएं, क्या इसका भी कोई चांस है? हामिद साहब जी, मेरा ख्याल है कि ये दूसरा जो राउंड होगा ना जी जी। उस राउंड से मैंने आपको यही बता रहा था कि दूसरा राउंड जो है वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी क्योंकि तमाम मामला जो हैं वो तैयार चुके हैं। जो एग्रीमेंट है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो पहले भी तैयार हो गया था, 12 अप्रैल को भी तैयार था, अब उसको मजीद इम्प्रूव किया गया और मुकम्मल तौर पे दोनों साइड जो है उनको ऑन बोर्ड लेकर तो इत्तेफाक राय हासिल कर किया। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि परसों जब एग्रीमेंट तकरीबन फाइनलाइज हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान देके तो माहौल को खराब किया। तो अब आप दुआ ही कर सकते हैं कि अभी भी जो है ना वो एग्रीमेंट जो है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ट्रंप साहब कोई ऐसा बयान ना दे दें कि ईरानी वक्त जो है उसके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। ठीक है, शाह साहब आपकी तरफ आते हैं। आपको कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस सारे सिचुएशन को लेके कि एक जानिब सख्त बयानात तो हैं, डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी है, पोस्चरिंग अलग, लेकिन दोनों मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं दोनों फरीक। देखिए, जब अमेरिका की सिक्योरिटी डिटेल यहाँ पहुंचना शुरू हो जाए और सदर ट्रंप एक ही पोस्ट में धमकी भी दें वजी और ये भी कहें कि मेरा वक्त जा रहा है, तो इससे पॉजिटिविटी ही नजर आती है। और ये साफ नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पोस्चरिंग अलग है और बिहाइंड द डोर्स जो बात हो रही है वो अलग है। और उसमें जाहिर है पाकिस्तान की जो क़यादत है वो किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल ईरान गए तो 3 दिन ऐसे तो नहीं रुके। जब वो 3 दिन रुके हैं तो वो जो मुआहदा था, क्योंकि उनका राब्ता बराह रास्त पाकिस्तान की क़यादत का सदर ट्रंप के साथ भी है और ईरान की क़यादत के लिए तो ईरान में तो मौजूद ही थे, तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान जो डिप्लोमेसी थी वो हो रही थी, दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो कम करने की कोशिश हो रही थी। और अगर वो इख्तिलाफात कम ना हुए होते तो दोनों वफूद इस्लामाबाद में ना मिल रहे होते। मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया है जिसमें इख्तिलाफात कम हो गए हैं और डिफरेंसेस कम रह गए हैं। सदर ट्रंप का तो शौक है सोशल मीडिया पर। अब आप देखिए ना, जो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट है वो उसका आगाज इस बात से कर रहे हैं कि ईरान ने कल गोलियां चलाकर जो सीज फायर था उसकी वायलेशन की है। अब वो ये नहीं बता रहे, जब आगे लिख रहे हैं कि आपने भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की ना, कि जब ईरान ने अब्बास इराक़ची साहब ने पोस्ट कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल रहे हैं तो आपने उसके बाद पोस्ट कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बाकी सबके लिए खुल रही है मगर ईरान के लिए बंद रहेगी। ये कौन सा सीज फायर के मुआहदे में था कि ईरान सबके लिए खोल देगा और अपने लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रखेगा? तो सदर ट्रंप अपनी लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए और विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए अब अगर कुछ करेंगे तो मुज़ाकरात डीरेल हो सकते हैं, वरना तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों वफूद का पाकिस्तान आना इस बात की अलामत है कि जो डिफरेंसेस थे वो कम हो गए हैं और
कंसेंसस के मामलात बढ़ गए हैं और इस बात का कभी इम्कान है, जो आप सवाल रेस कर रहे थे, कि अगर दूसरा दौर हो तो उसके बाद तीसरा चौथा दौर भी हो जाए और मुआहदे की तरफ बढ़ते नजर आए। देखिए, पहले इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी कि क्योंकि ओबामा के जमाने में जो 2015 में डील हुई उससे पहले 2 साल तक मुज़ाकरात हुए थे, तो इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस्लामाबाद में ये दोनों ममालिक के वफूद मिलेंगे और सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे और एक हतमी डील हो जाएगी। सिर्फ ये तवक्को की जा रही थी कि जंग बंदी हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी कि ईरान को इस बात की यकीन दहानी करा दी जाएगी कि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं करेगा और अमेरिका को कुछ यकीन दहानियां ईरान की तरफ से मिल जाएंगी। मगर बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि न्यूक्लियर मामलात पर बात हो, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का क्या होगा इस पर बात हो, इसके अलावा अमेरिका कितने ईरान के फंड रिलीज करेगा यहां तक बात हो रही हो। 20 अरब डॉलर होंगे, 10 अरब डॉलर होंगे, अगर ईरान इन्वेस्टमेंट रिवर्स करेगा तो 20 साल के लिए करेगा या 5 साल के लिए करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मीडिएशन करके जो 2015 से पहले 2 साल में मुज़ाकरात हुए थे वो बहुत जल्द चंद हफ्तों में करा दिए हैं और बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और सदर ट्रंप ये ट्रॉफी भी लेना चाहेंगे कि मैंने एक डील की और ईरान के साथ जंग करके डील की और ओबामा से बेहतर डील की, बजाय इसके कि वो ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया कि आपने ईरान पर हमला भी किया, हमला करने के बाद आपने उनके फंड्स भी अनफ्रीज कर दिए और उसके बाद वो अपनी पासदाराना इंकलाब पर और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए और ज्यादा पैसे भी उनको मिल रहे हैं क्योंकि आपने उनके फंड्स अनफ्रीज कर दिए। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और उसके बाद जो डिफरेंसेस है उनका कम करके दोनों वफूद का मिलना मस्बती बात है। ठीक है शहजाद, आपकी तरफ आते हैं। आपको इस बात का इम्कान कितना दिखाई दे रहा है कि सदर ट्रंप खुद आए, क्योंकि एक मौके पर व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए वे कह चुके हैं कि अगर मुआहिदा होता है, नहीं होता तो इसको जिम्मेदार ठहरा देंगे जेडी वेंस को, लेकिन होता है तो यकीनन उसका क्रेडिट मैं लूंगा। तो क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप पाकिस्तान आए, कितने इम्कान आते हैं, कितने %? देखिए, अभी तो जो ट्वीट उन्होंने खुद किया है उससे तो वाजह है कि वो कल तो नहीं आ रहे पाकिस्तान में, यानी कि जो भी टॉक्स होंगी, जो भी आगाज होगा उसमें तो वो शिरकत नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से पहले भी वो इस चीज को वाजे कर चुके हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है उस सूरत में वो दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। अब देखिए एग्रीमेंट क्या होगा, क्या हम बात कर रहे हैं कि एक महदूद कोई फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और जो कॉम्प्रिहेंसिव डील के हवाले से नेगोशिएशंस है वो क्या जारी रहेंगी? अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो है वो फिर पाकिस्तान इस वक्त नहीं आएंगे। और जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक वही वफूद जो दोनों तरफ से पहले आए थे, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से, शायद वही शिरकत करेंगे जो पहले राउंड ऑफ टॉक्स है उसमें। अगर कोई बड़ी डील होती है जिसमें ईरान की तरफ से ईरान के ऊपर जो तमाम सैंक्शंस हैं वो हटाने की बात हो, उनके एसेट्स अनफ्रीज करने की बात हो, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है उस पर भी कोई मुकम्मल सेटलमेंट हो जाती है, तो फिर शायद हम कह सकते हैं कि हम एक बड़ी डील की तरफ जा रहे हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की तरफ जा रहे हो। उस सूरत में शायद हो सकता है कि वो इस्लामाबाद आए। लेकिन जो तैयारियां यहाँ पर है इस्लामाबाद में वो कुछ अगर आप उसको देखें पिछले हफ्ते के मुकाबले से ज्यादा इस तरह लग रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो DC रावलपिंडी कह रहे हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है 10,000 पुलिस अफसर की वो भी इस्लामाबाद में हो चुकी है। तो हो सकता है कि प्रिपरेशंस इस लिहाज से भी हो कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है और फौरी तौर पर ये फैसला होता है अमेरिका की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फिर ज्यादा वक्त जो है वो जाया ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करने के लिए सबको अपना रोल असाइन करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। तो हो सकता है ये बिल्कुल हो रहा है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद बिलखसूस जो है रेड जोन के अतराफ में और इसके अलावा दीगर इलाकों में जो प्रिपरेशन है वो तो इस लेवल की कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान आए तो उसके लिए एक फुल प्रूफ जो प्लान हो, एक सिक्योरिटी प्लान हो, वो मुरतब पहले से किया जा चुके हैं, आखिरी मिनट पे चीजें ना हो रही। ठीक है हामिद मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद कागज पर लिखी नहीं जा सकती। शायद ये नहीं लिखा जा सकता कि ईरान को 5 साल बाद यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाजत मिल जाएगी या उसकी सिविलियन यूज की इजाजत मिल जाएगी। तो क्या कुछ चीजें या अनफ्रीज करने को एसेट्स अमेरिका शायद पब्लिकली कबूल ना करे कागज पर लिखकर, तो आपको लगता है कुछ चीजें मुज़ाकरात में तय तो होंगी, कागज पर नहीं लिखी जाएंगी, ऐसा हो सकता है? हाजिर साहब जी आपने हमारा सवाल सुना, हम दोहरा दें? नहीं, मैंने पहले भी आपको जवाब दिया। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि एक तहरीरी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब सिर्फ ये तय पाना है कि इस पे दस्तखत कौन करेगा, ट्रंप साहब करेंगे या जेडी वैंस करेंगे।
तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना। बेहतरीन बेहतरीन। हामिद मीर साहब की बात आपने सुनी, शाजिब खानदादा साहब वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, थिंग्स आर ऑलमोस्ट 99% अग्रीड अपॉन। तो अब जो है सिर्फ दस्तखत का मरहला है। आपको क्या लगता है? जाहिर है बहुत सारे इख्तलाफात दोनों ममालिक के दरमियान दूर हो गए हैं, जैसा कि बात हो रही है कि इसीलिए दोनों पाकिस्तान में मिलने जा रहे हैं, वरना दोनों आमने सामने ना आते। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये इतलात थी कि इस वीकेंड पर हो जाएगा मामला, हफ्ते इतवार को दोनों के डेलीगेशन आएंगे, नहीं आए, जिसका मतलब यही था कि इस वक्त भी जब FM मौजूद थे उस वक्त भी ईरान में कि अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है और बहुत सारे मामला तय नहीं पाए हैं, जिसमें ज़ाहिर स्टॉक पाइल का क्या होगा, अमेरिका मांग रहा था, ईरान देने को तैयार नहीं था, इनरिचमेंट कब तक ईरान नहीं करेगा, 5 साल या 20 साल, ईरान के फंड्स $5 अरब के रिलीज होंगे या $20 अरब के। ईरान जाहिर चाहता है कि उस पर से सारी पाबंदियां खत्म हो, वो अपने शेडो फ्लीट के जरिए अपना तेल ना बेचे सस्ती कीमतों पे, बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में इंटीग्रेट हो और ज्यादा तेल बेचे। ऐसा ना हो कि ईरान, हालांकि ईरान के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, बहुत बड़ा है ईरान, मगर वो सिर्फ 1.7 मिलियन बैरल्स बेच पाता है, मुत्तहिदा अरब अमारात 3.5 मिलियन बैरल्स बेच पाता है, सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बेच पाता है। तो वो चाहता है कि वो ज्यादा अपना तेल बेच पाए। तो उस वक्त नजर आ रहा था कि दोनों ममालिक इसलिए नहीं कमिट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि अभी तक इख्तलाफात नहीं तय पाए हैं। फिर पीर के दिन की बात आई, पीर को का डिनायल आया ईरान की तरफ से, और अब दोनों ममालिक का आना और इस्लामाबाद में कल से बात शुरू होना इस बात की ही निशानदेही कर रहा है कि इख्तलाफात दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और तकरीबन दोनों मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है कि दोनों फरीकों को मनाने में। पाकिस्तान ने दरख्वास्त तो इसकी ये भी की थी कि किसी भी तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पर आप दोनों ना लड़ें, बल्कि अगर हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो हमारी थ्रू बात करें। मगर क्योंकि सदर ट्रंप रुकते नहीं है और जब वो नहीं रुकते तो ईरानी क़यादत मजबूर होती है कि वो भी जवाब दे, तो इसलिए डिबेट आगे बढ़ जाती है। कल भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला था उसमें ये नजर आया और 2 दिन ये चलने दिया गया। अब ये भी मुलाजा कीजिए कि सदर ट्रंप ने 2 दिन ये चलने दिया। क्यों चलने दिया? क्योंकि हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद थी और आज क्योंकि और कल मार्केट्स खुलनी है, आज रात से एशियन मार्केट्स खुलना शुरू होंगी और फिर कल पाकिस्तान में सुबह खुलेगी पाकिस्तानी मार्केट, फिर यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगी, फिर अमेरिकन मार्केट्स खुलेंगी और फ्यूचर्स आज रात से खुलना शुरू होंगे। तो सदर ट्रंप ने इस बात को यकीनी बनाया कि 2 दिन तो गुजर गए, अब गैर यकीनी की सूरत हाल में कुछ यकीनी लाई जाए, अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी पैदा की जाए और ये बताया जाए कि हमारे वफूद जा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो हंगामा आराई हो रही है उस पर मार्केट तवज्जो ना दें, नजर इस बात पर रखें कि दोनों वफूद इस्लामाबाद में मिलने जा रहे हैं और मिलने जा रहे हैं इसका मतलब है बातचीत आगे बढ़ रही है। और फिर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये भी बताना होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूं, तो मुलाकात का पैगाम देने के साथ साथ 2 धमकियां भी उन्होंने साथ दे दी हैं। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान भी बता दिया कि नेवल ब्लॉकेड करके हम ईरान का $500 बिलियन योमिया का नुकसान कर रहे हैं, जो कि है नहीं क्योंकि ईरान की इतनी एक्सपोर्ट्स है नहीं। तो ट्रंप का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात कम हो गए, इसलिए इस्लामाबाद में मिलने जा रहे हैं। ठीक है हामिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान का बतौर सालिस बहुत ही मुश्किल किरदार था क्योंकि दोनों फरीक बहुत ही टिपिकली एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते थे, मुश्किल था। पाकिस्तान का रोल हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, जिन्हें लगता है कोई आसान सी बात थी या कोई हम सिर्फ बीच में राब्ता कार थे, उन्हें समझाइएगा कितना मुश्किल किरदार था। जाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो इसमें एक सालिस का किरदार जो है वो काफी मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि आप कोई रास्ता निकालें और हमें इस जंग से निकालें, हम अगर आप सीज फायर करवा सकते हैं तो कोशिश करें। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पहले भी ईरान ने 2 दफा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए और दोनों मरतबा अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया और मुज़ाकरात के दौरान ही हमला कर दिया। तो अब तीसरी मरतबा जो ईरान है वो पाकिस्तान के कहने पे मुज़ाकरात से हिचकिचा रहा था और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तान को आगाह भी किया। तो इब्तिदा में तो सिर्फ यही होता रहा कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का पैगाम जो है वो ईरान तक पहुंचाया और फिर ईरान की ना जो है वो अमेरिका तक पहुंचा दी। फिर उसमें एक और सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पे गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के अड्डे थे उन पर अटैक किया। उसमें जब ईरान ने सऊदी अरब में फौजियों पर हमला किया तो पाकिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन का मुआहदा है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो इसमें फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टेंशन में ज्यादा इजाफा ना हो।
उसमें जब पाकिस्तान को काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि आप देखें कि ईरान ने सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो कुवैत पर और यूएई पे किए और सबसे कम हमले जो हैं वो सऊदी अरब पे हुए। इस चीज को नोटिस किया अमेरिकन ने भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने और स्टेक होल्डर्स ने। जब इस चीज को नोटिस किया तो उसके बाद फिर इसमें चाइना की एंट्री हुई और फिर जो हमारे वित्तीय प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो चीन के दौरे पे गए और फिर जब चाइना और पाकिस्तान ने एक 5 पॉइंट फार्मूला दिया तो तब फिर पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसमें मजीद जोर पैदा हुआ और फिर ईरान जो है वो उसमें थोड़ी सी संजीदगी के साथ बातचीत शुरू की और उसमें फिर आप ये भी देखें कि जो पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार जो है जो हाईलाइट हुआ, जो उभर के सामने आया, उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान खिते का वाहिद मुल्क था कि एक तरफ अमेरिका भी उस पर एतमाद कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान भी उस पर एतमाद कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अमेरिकी फौजी अड्डा नहीं है, पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है और पाकिस्तान ने सिंसेरिटी के साथ दोनों अतराफ जो हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले एक दूसरे को पहुंचाया और फिर दोनों को आमने सामने बिठा दिया। तो पहले भी मैंने आपको ये बात रिपीटेडली कही है कि 12 अप्रैल को भी अमेरिका और ईरान के दरमियान एक MOU का जो ड्राफ्ट था उस पर इत्तेफाक हो गया था। वो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने JD वैंस को वापस बुला लिया, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ा और अब भी मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। परसों एक ड्राफ्ट जो था वो बिल्कुल तैयार हो गया था, जो हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पता चला, जो ईरानी साइड से भी पता चला, अमेरिकन साइड से भी पता चला। तो अब तमाम मामला तय हैं, ड्राफ्ट तैयार है और उस पर दोनों अतराफ का इत्तेफाक राय हो चुका है और ये पाकिस्तान ने एक मिरेकल किया है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सकती थी, ये पाकिस्तान ने किया है और इसमें जो बुनियादी किरदार है वो तमाम स्टेक होल्डर्स का है पाकिस्तान में। लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने जो 3 दिन गुजारे हैं ईरान में, तो मुसलसल उनका राब्ता था अमेरिकन साइड के साथ और जो भी थोड़े बहुत मामलात में गड़बड़ थी उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की और उन्होंने ये जो 1% भी कोई अगर खर्चा था कि आखिरी वक्त में कोई एक फ्रीक जो है वो बैकआउट कर सकता है तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। अब अभी भी लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डील अगर नाकाम होती है, खुदा न खास्ता ये पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, तो आप देखिएगा कि आने वाले चंद घंटों में या अगले 24 घंटों में अगर कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ तो सिर्फ ट्रंप की वजह से होगा, ईरान की तरफ से नहीं होगा। ठीक है शाहजेब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि ये एक ऐसी जंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग, कि एवरीवन वांट्स टू टेक अ पीस ऑफ दिस केक। कल हमने देखा फ्रांस और बरतानिया ने भी मिलकर एक इजलास बुलाया और उस पर गुफ्तगू की, 40 ममालिक के नुमाइंदे इसमें शरीक हुए। कितना अहम है आबनाए हॉर्मुज़ इस वक्त और पाकिस्तान का किरदार कितना मुमताज़ कर रहा है उसको? बहुत ज्यादा अहम है बजी। दुनिया की जो तेल और गैस है उसका 20% आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरता है और जब ये खबर आई, अब्बास राज़ी साहब ने पोस्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है, तो उसके बाद ये खबर भी आई कि कतर के जो जहाज हैं जो कि इस जंग के शुरू होने के बाद कतर ने कोई LNG एक्सपोर्ट नहीं की है, वो निकल गए हैं। हमारे प्रोग्राम में पावर मिनिस्टर अवैस लगारी साहब ने बताया कि पाकिस्तान आ रहे हैं कतर की तरफ से जहाज, मगर फिर ये खबर आई कि क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिकी सदर ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक, इसलिए ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंदी रहेगी। और फिर ये खबर आई कि जो कतर के जहाज थे वो भी वापस हो गए, जो इराक के जहाज वहां से निकले थे तेल लेकर वो भी वापस हो गए। फिर फायरिंग की भी खबर आई कि इंडियन जहाज के ऊपर हुई है और इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये सब होता हमें नजर आया, ये बहुत ज्यादा अहम है। मगर साथ में आज ये भी खबर आ गई थी कि जो हौसी बागी हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। पहले ईरान की तरफ से आई थी खबर, आज हौसी बागियों की तरफ से आई, यानी दोनों ममालिक एक दूसरे को स्टेटमेंट्स के जरिए धमका रहे थे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, सदर ट्रंप कह रहे थे, तो हम आपका नेवल ब्लॉकेट रखेंगे और बमबारी भी बहुत ज्यादा करेंगे, जो मैंने पहले धमकी दी थी मैं उस पर अमल कर दूंगा। और ईरान ये कह रहा था कि ठीक है, अगर आप हमारा नेवल ब्लॉकेट जारी रखेंगे तो हौसी बागियों के जरिए हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। यानी 20% तिजारत तेल और गैस की होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, दुनिया की 12% 12% तिजारत होती है बाबुल मंदब से, जो शिप ट्रैफिक है। तो इसका मतलब है तेल की कीमतें भी बढ़ती और दुनिया में चीजों की जो सप्लाई
है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर होती है। तो दोनों ममालिक की बातें करते नजर आ रहे थे। देखिए, फील्ड मार्शल का जो 3 रोजा दौरा है ईरान का, वो इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भी वेस्टर्न मीडिया में बार बार सवाल उठ रहा था कि अगर ईरान की सिविल क़यादत कुछ कमिट कर लेगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो पासदाराने इनकलाब है वो भी उस बात की पासदारी करेगी। और ये इसलिए भी कहा जा रहा था कि पहले तो आयतुल्लाह अली खामनाई थे और वो सबको मैनेज करते थे, उनका सब पर असर रसूख था। अब मुस्तफा खामनाई है जिनका कोई ना वीडियो बयान सामने आया है ना ऑडियो बयान सामने आया है, ये इतला जरूर सामने आई है कि वो बुरी तरह जख्मी है और साथ ही ये बात भी कि उन पर बहुत ज्यादा रसूख है पासदाराने इनकलाब का, और पासदाराने इनकलाब का बहुत ज्यादा रसूख है इस वक्त ईरान के मामलात में। तो आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल का जाना ईरान में, और फिर बाकायदा तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि मीडिया पर यह आया कि वो ना सिर्फ सिविलियन क़यादत से मिले हैं, मॉडरेट से मिले हैं, बल्कि उनकी खातमुल अंबिया ब्रिगेड के ऑफिशियल से मिले हैं, उनके जनरलों से मिले हैं, और तो अक्रॉस द बोर्ड उनकी तरफ से मुलाकातें की गई हैं, जिसकी वजह से ये तासुर उभरा कि जो भी बात हो रही है अमेरिका के साथ और ईरान के दरमियान फील्ड मार्शल के जरिए या पाकिस्तानी क़यादत के जरिए, वो सारी की सारी ईरान की तमाम क़यादत को एतमाद में लेके हो रही है। ऐसा नहीं है कि धड़ेबंदी है जिसमें एक मान जाएगा तो दूसरा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, सीज फायर की खिलाफ वर्जी होगी, इसराइल फायदा उठाएगा और उसके बाद दोबारा जंग छिड़ जाएगी। तो ये 3 रोज का जो दौरा था, इसमें ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा अहम है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हतमी तौर पर हो रहे हैं, और इसी वजह से अब दोनों ममालिक के वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, हामिद मीर साहब, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ियों का बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय उन्होंने इस मौजू पर दी। अमरीकी सदर ने कह दिया है कि मेरे लोग यानी मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद आ रहे हैं। कल शाम